एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम लोग का जो लेसन चल रहा है वो क्लास 12 का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है, यानी कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसे पार्टनरशिप बेसिक के नाम से भी जाना जाता है। इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से देखें तो और चैप्टर की तरह इसमें भी दो पार्ट है, एक है आपका थ्योरी और एक है आपका प्रैक्टिकल। थ्योरी में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि पार्टनरशिप मीनिंग, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप के कंटेंट कौन कौन से होते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड जो है आपके बिजनेस में नहीं है तो किन किन रूल्स को अप्लाई किया जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। इस सब के बारे में जो है मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना रखी है। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की तो उसमें आप जो है मेनली 3 टॉपिक को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो समझिए कि ये जो आपका चैप्टर है वो ऑलमोस्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। उसमें पहला जो टॉपिक है वो है आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जिसमें से ये जो आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव सब में जो है यानी सारे चीज़ में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है इन्वॉल्व हो जाता है। यानी एग्जाम में कंफर्म रहिए कि पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो है टॉपिक वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसे आप काफ़ी जो है अच्छे से और समझदारी से इसे पढ़िए कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो देखिए इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है और इसके प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसका फॉर्मेट किस प्रकार तैयार किया जाता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है, ये जो थ्योरी है ये आपके पीएल एप्रोप्रिएशन वाले टॉपिक को ही के कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा और बिल्डअप करता है। इसके बारे में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी देखा जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर पार्टनर को अगर आप कमीशन देते हैं तो वहाँ पर 2 समस्या आपके सामने आता है, एक आता है बिफोर चार्जिंग और एक आता है आफ्टर चार्जिंग। तो इसके बारे में मैंने आपको उस पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग हो तो आप उसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं। और आज का जो वीडियो है वो भी पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड ही है, इसे हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। और जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो काफ़ी सारे बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि बच्चे कहते हैं कि सर क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसके पहले हम लोग को ना कभी कभी पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो आखिर किस तरह या फिर कैसे पता चले क्वेश्चन को देखकर कि सर किस क्वेश्चन में आपको जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसा क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया होता है या फिर आखिर किन किन चीज़ों को देखकर आपको पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन में ना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले आपको पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले कब हमें पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है, इसे जानने के पहले आप एक बेसिक डिफरेंस को समझिए। देखिए ये जो आपका पीएल अकाउंट है और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इस दोनों में जो है एक बेसिक डिफरेंस ये है कि सबसे पहली बात कि सर पीएल अकाउंट के बाद ही आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। दैट मीन्स पीएल अकाउंट बनाने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आता है, इस नेट प्रॉफिट को आप आगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, उसके बाद जो है आप बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कभी भी अगर आपका वैसा कोई भी टर्म या वैसा कोई भी जो है वर्ड दिया हुआ है या वैसा कोई भी टॉपिक दिया हुआ है जो कि आपके पीएल अकाउंट में शामिल होता है, तो पहले उसके लिए आप पहले क्या कीजिए ना, पीएल अकाउंट बनाइए। आप पहले ये समझिए कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो पीएल अकाउंट में आता है और इसमें आता है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि वैसा कोई भी एक्सपेंस जो आपको पे करना ही पड़ता है, इसके लिए चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन वो एक्सपेंस पेमेंट करना ही होता है, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो वैसे एक्सपेंस को हम लोग किस लिस्ट में रखते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। और वैसा कोई भी एक्सपेंस जो आप पार्टनर को दे रहे हैं, यानी फर्म के लिए वैसा कोई भी एक्सपेंस होता है, यानी कि जो आप पार्टनर को पेमेंट करते हैं लेकिन फर्म उसे तभी पेमेंट करती है जब फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट होता है। तो वैसे चीज़ों को आप बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, अगर आपके क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है
तो उसके लिए आपको पहले ना एक पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो जहाँ तक मेरा तजुर्बा है 10 साल से जो मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, आप एक बात याद रख लीजिए, अगर आप एक क्वेश्चन में मान लीजिए 3 बातें कहीं भी आपको मिल जाए, जैसे कि मैनेजर का कमीशन, अगर आपको कभी भी प्रश्न में मैनेजर का कमीशन मिले या रेंट दिया हुआ हो या इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ हो, तो आप समझ जाइए कि अगर ये 3 बातें आपके क्वेश्चन में दी हुई है तो आपको 100% उसके लिए पहले आपको पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। देखिए मैनेजर का जो कमीशन होता है ये आप फर्म को हर हाल में पे करना होता है, चाहे उसे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। रेंट आपको देना ही पड़ता है, जैसे कि मान चलिए कि कोई बिजनेस आप चला रहे हैं, चाहे वो जो जगह है वो पार्टनर का ही क्यों नहीं हो। देखिए काफ़ी सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होता है, उन्हें क्या लगता है ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो चीज़ों को दिखाता है जो सिर्फ पार्टनर को दिया आता है। ऐसा जरूरी नहीं है। आप उसमें बस 2 बात याद रखिए कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को ही दिखाया जाता है और पीएल अकाउंट में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को दिखाता है। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए कि अगर कोई मकान है, कोई बिल्डिंग है जिसमें आपका बिजनेस चल रहा है और वो मकान किसी पार्टनर का है, तो उस पार्टनर को भी आपको रेंट पे करना होगा, और ये जो रेंट होता है ना ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो अगर आपको रेंट पे कर रहे हैं, मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, या आप लोन ले रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये सब अगर आपको कभी भी प्रश्न में मिले तो आप समझ जाइए कि आपको उस कंडीशन में पहले आपको पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद यानी कि आपका जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ होता है उस प्रॉफिट में पहले आप इन चीज़ों को डिडक्ट करके माइनस कर लीजिए। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को लेकर आप आगे बनाइए क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पीएल अकाउंट किस कंडीशन में बनता है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो इन 3 चीज़ों को याद रख लीजिए, मैनेजर का कमीशन, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इन 3 चीज़ों को अगर आप कभी भी देखते हैं तो आप समझ लीजिए पहले आप पीएल अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद आप बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब क्या होता है ना कि इस चीज़ों को हम एक प्रैक्टिकल से एकदम और अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन इस प्रैक्टिकल को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।